अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट। आज हम 1 मैथमेटिक्स 10th क्लास 1.2 का ये सेकंड क्वेश्चन करेंगे। राइट एडेटिव इनवर्स ऑफ ईच कम्प्लेक्स नंबर। तो ये हर जो कम्प्लेक्स नंबर है उसका एडेटिव इनवर्स हम फाइंड आउट करेंगे। तो आप देखें, ये मैंने क्वेश्चन पहले से लिखा हुआ है। तो 1.2 एक्सरसाइज का सेकंड क्वेश्चन है एडेटिव इनवर्स ऑफ द कम्प्लेक्स नंबर। तो पहला जो पार्ट है वो है 3 + 2 एटा। तो इसका सॉल्यूशन क्या है कि 3 + 2 एटा, लेट इसको हम पुट करते हैं z के इक्वल। z = 3 + 2 एटा। ये z जो है कम्प्लेक्स नंबर, हम इसे अज्यूम करते हैं, फ़र्ज करते हैं, कंसिडर करते हैं बाय डेफिनीशन। अब जो डेफिनीशन है एडेटिव इनवर्स की, फॉर एवरी कम्प्लेक्स नंबर z देयर एग्जिस्ट ए कम्प्लेक्स नंबर -z। के इसका मतलब ये है कि जब भी कोई कम्प्लेक्स नंबर z होगा तो उसके साथ एक कम्प्लेक्स नंबर -z होगा। वो इस तरह के z प्लस हम करें -z को, तो या -z + z करें तो = 0 आए। यानी कि z + -z या -z, ये -z है, -z + z तो = 0 आना चाहिए। तो -z को हम क्या कहते हैं, एडेटिव इनवर्स ऑफ z। अगर ये आपके पास 3 + 2 एटा z के इक्वल रखते हैं, तो इसकी अगर हम साइन चेंज कर दें तो वो आपके पास एडेटिव इनवर्स आ जाता है। उसे हम एडेटिव इनवर्स कहते हैं z का। तो -z इसका एडेटिव इनवर्स। नाउ अब z इसे हमने अज्यूम किया है 3 + 2 एटा। तो इट्स एडेटिव इनवर्स जो होगा वो होगा -z। तो -z जो है वो इस तरफ भी माइनस, जो z आपके इक्वल है दोनों तरफ मल्टीप्लाई कर दे माइनस से। तो -z = -3 - 2 एटा इज़ रिक्वायर्ड एडेटिव इनवर्स। तो जो आपको ये z नंबर दिया हुआ था कम्प्लेक्स नंबर, इसका एडेटिव इनवर्स आपके पास आ जाता है माइनस। सिर्फ साइन चेंज करने से आपका एडेटिव इनवर्स जो है वो उसकी वैल्यू आपके पास आ जाती है। तो अब हम सेकंड पार्ट करते हैं। सेकंड पार्ट आपके पास है जी। अब आपके पास सेकंड पार्ट इसका हम करते हैं। सेकंड पार्ट इज़ 4 - 3 एटा। ये 4 - 3 एटा। तो इसे हम z के इक्वल करते हैं। z = 4 - 3 एटा। तो इट्स एडेटिव इनवर्स जो आपके पास आ जाएगा वो आ जाएगा -z के। ओनली वी हैव टू चेंज द साइन। तो इट्स एडेटिव इनवर्स इज -z। तो अब देखिए -z हम जब इस तरफ करेंगे माइनस से मल्टीप्लाई, तो -4 3 एटा = -z आपके पास आ जाएगा -4 और +3 एटा। तो ओनली वी चेंज द साइन वी गेट द एडेटिव इनवर्स। तो इज एडेटिव इनवर्स ऑफ गिवन कम्प्लेक्स नंबर। तो आप बस आप ये सिर्फ साइन चेंज करके तो लिख सकते हैं एडेटिव इनवर्स ऑफ गिवन z। ओके जी। अब हम करते हैं थर्ड पार्ट। थर्ड पार्ट आपका जी ये आपके पास है। थर्ड पार्ट इसका 5, ये थर्ड पार्ट आपका 5 - 7 एटा। तो इसका हम अब 5 - इसका हम फाइंड आउट करते हैं थर्ड पार्ट का। तो ये देखें, थर्ड पार्ट जो आपको वैल्यू दी गई है दैट इज़ 5 - 7 एटा। इसे आप z के इक्वल रखें 5 - 7 एटा। तो अब इट्स एडेटिव इनवर्स जो इसका एडेटिव इनवर्स होगा वो -z के इक्वल होगा। तो अब हम दोनों तरफ -z = -5 - 7 एटा। तो -5 +- +7 एटा। तो -z = -5
7 plus 7 iota is required additive inverse. अब हम लास्ट पास इसका जी फोर्थ पार्ट आपके पास गिवन है -2/3 + 5/4 इयोटा। तो इसे भी आप z के इक्वल रखें। z इज इक्वल टू -2/3 + 5/4 इयोटा। तो अब इसका भी जो एडिटिव इन्वर्स होगा वो -z होगा। इट्स एडिटिव इन्वर्स इज -z। तो -z इस तरफ भी माइनस कर ले, तो -2/3 + 5/4 इयोटा। तो -z इज इक्वल टू माइनस प्लस हो जाएंगे, 2/3 - 5/4 इयोटा। तो -z इज इक्वल टू 2/3 - 5/4 इयोटा। तो ये आपके पास आ जाएगा इज रिक्वायर्ड एडिटिव इन्वर्स। ठीक है जी। अब ये चारों क्वेश्चन आपके ये हो गए, दूसरा क्वेश्चन के फोर्थ पार्ट मुकम्मल हो।